गुजारिश यह है कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कैबिनेट में है, हमारे मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद थे, जिस कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दी तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो हम समझते हैं कि जिन हालात में ये बजट पेश करना पड़ा वो बजट ऐसा है कि जिससे आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए थी और रिलीफ दी भी गई है। तो हम तो इस हुकूमत का हिस्सा हैं और हम समझते हैं कि इन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं दिया जा सकता था। बिल्कुल ठीक है, यानी पीपल्स पार्टी ओनरशिप लेती है क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा है। तो अब आप समझते हैं कि एक अवाम दोस्त बजट आ गया है, अब जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो इसके समरात और फ़वाइद अवाम तक मुंतकिल हो चुके होंगे और अब इलेक्शन यकीनी है। हर हुकूमत की कोशिश होती है कि वो ऐसा बजट थे जिससे हुकूमत को पजीराई मिले अवाम से, हर हुकूमत की कोशिश होती है। लेकिन जो सूरत हाल थी, जिस किस्म की इकॉनमी इनहेरिट की मौजूदा गवर्नमेंट ने, कि जहां 2018 में पाकिस्तान पे कर्ज़ों की 24 बिलियन डॉलर था और जब वो गवर्नमेंट उनको मिली तो 44 बिलियन डॉलर हो गया और उसका अकाउंट फॉर भी पिछली गवर्नमेंट नहीं कर सकी कि वो 70 सालों में जितने कर्जे लिए गए उससे डबल कर्जे पौने 4 सालों में लिए गए। तो इस किस्म की इकॉनमी तो उनको इनहेरिट करनी पड़ी। लेकिन मुश्किल हालात, इंटरनेशनल जो क्रंच है, फाइनेंशियल क्रंच है, वो इंटरनेशनली बाकी मुल्कों में भी है। तो इन हालात में इस गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया तो हम तो इस हुकूमत का हिस्सा हैं और हम समझते हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंटरनेशनली और बिल्कुल पाकिस्तान की, उसमें इससे बेहतर बजट और क्या दिया जा सकता है। लेकिन ये आप देखें कि जीडीपी बाकी दुनिया का भी बहुत नीचे गिरा, इवन डिफ़ॉल्ट के करीब तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी चला गया था। लेकिन अभी अल्लाह का एहसान है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे और हमारी इकॉनमी में स्टेबिलिटी आएगी। पर्टिकुलरली जो एग्रो बेस्ड इकॉनमी, हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो रिलीफ मिलेगी तो इससे बजाय हम डॉलर्स दे के बाहर से गंदम और ऑयल और बाकी चीज़ें मंगाएं तो वो अपना मुल्क जो है वो उनकी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकता है, इनको फैसिलिटेट किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। जी, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई चले गए हैं, तो एक तो कितना अरसा वहाँ काम करेंगे, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते, और ये सिर्फ उन्होंने अपनी आँखों का मुआयना कराना है या कुछ सियासी मकासद भी हैं, सियासी मुलाकातें भी हैं, कोई जोड़ तोड़ भी है? नहीं, क्योंकि मैं पिछले अरसे में लाहौर में मैं भी जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो साबिक़ सदर पाकिस्तान उनके साथ था और जो मीटिंग्स होती रही मैं उनमें शरीक रहा और मेरे नॉलेज में है कि उनका एक आँखों का एक प्रोसीजर था। उनको जो उनका डॉक्टर है उसके साथ अपॉइंटमेंट थी, तो अपॉइंटमेंट भी आज 12 तारीख के लिए थी और जो ही उस प्रोसीजर के बाद डॉक्टर्स की जो एडवाइस होगी उसके मुताबिक अमल करेंगे तो होपफुली वो बहुत जल्दी पाकिस्तान आएंगे। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है डॉक्टर के एडवाइस पे। तो अभी तो वो किसी पॉलिटिकल मिशन पे या पॉलिटिकल एम्बिशन पे तो नहीं गए, वो तो टोटली प्राइवेटली अपनी इलाज की गरज से दुबई गए हैं। सही है। अच्छा, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान जमात जो सामने आई है बुखारी साहब, इससे मुतालिक आप क्या समझते हैं? जमहूरी क़ुव्वतों के लिए ये हौसला अफजा है या कौमी जमातों के लिए चैलेंज है? नहीं, हम तो उसको चैलेंज नहीं समझते, इसलिए कि आईन पाकिस्तान हर आदमी को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और इख्तियार भी देता है, ये फंडामेंटल राइट्स में है कि वो सियासी जमात की बुनियाद रखें, उसकी तश्कील करें और आवाम के पास जाएं। तो अभी तो उसका ना तो मैनिफेस्टो आया है, अभी ऑर्गेनाइजेशन उनकी आज अनाउंस हुई है। देखते हैं कि उसको आवाम से कितनी पजीराई मिलती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक जमात जिसकी 54 साल की तारीख है, जिसमें बहुत सारे नशेब व फराज देखे, क़यादतों ने मसाइल भी देखे, परेशानियाँ भी देखी और बिल्कुल उसमें शहादतें भी कबूल की और हुकूमत खाने भी देखे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने प्रोग्राम, अपने फ़लसफ़े और जो पॉलिटिकल प्रोग्राम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद देके गए या मोहतरमा ने इसको आगे लेके चले और आज हमारी क़यादत लेके चल रही है। हमें उम्मीद है, हम पूरे एतमाद हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
आने वाले इंतखाबात में भी पजीराई मिलेगी। कि बाज़ हल्के खामखा इस पर किंग्स पार्टी की फप्ती कस रहे हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि जहांगीर खान तरीन ने अपना आइनी और कानूनी हक़ इस्तेमाल किया है और जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको वो ख़ुद ही जहांगीर खान तरीन के साथ अपने ताल्लुक़ की बुनियाद पर या सियासी फ़लसफ़े की मुताबिकत की बुनियाद पर हो रहे हैं, या कोई किंग्स पार्टी बन रही है जिस तरह काफ लीग बनी थी जिसे ज़रदारी साहब ने कातिल लीग कहा था, या रिपब्लिकन बनी थी, या पटियार बने थे, या मौलाना कौसर न्याज़ी की प्रोग्रेसिव पार्टी बनी थी। कि जी जो बातें इस अंदाज में बनाई जाती हैं वो ज़्यादा देर पा नहीं होती हैं। जी आप 50s का दौर भी देख लें, जी 60s का भी देख लें, कहाँ रिपब्लिकन, कहाँ कन्वेंशन लीग हैं जी, उस ज़माने में काउंसिल लीग भी मौजूद थी। जी फिर वो आपके सामने मुस्लिम लीग में से एन निकली, फिर इसमें से क्यू निकली, पैट्रियट निकली, लेकिन सियासी जमातें वही देर पा रहती हैं और जिंदा रहती हैं जिनके रूट्स अवाम में होते हैं। तो हम समझते हैं कि आइनी तौर पे हक है, ऑल्दो जहांगीर तरीन साहब खुद तो अभी तक तो डिसक्वालीफाई हैं, वो कोई पब्लिक ऑफिस ले नहीं सकते ना कंटा, इसीलिए ना वो उन्होंने सरबराही ली है, वो पैटर्न इन चीफ बने हैं या पैटर्न बने हैं। सदारत तो किसी और के पास है, अलीम खान को दी गई है या, तो हम समझते हैं कि वो अपना आपको आजमा है आवाम के सामने पेश करके। तो पीपल्स पार्टी कतन कोई इससे परेशानी नहीं है, ना हम खौफजदा हैं। लेकिन ये एक बात ध्यान में ज़रूर रखें कि जो पार्टी जिस तरह किस्म से तश्कील पाती हैं, जिनकी बुनियादें रखी जाती हैं, वो देर पा नहीं होती। सही है। बुखारी साहब, इलेक्शन हो रहे हैं वक्त पर, जनरल इलेक्शन जब ये हुकूमत मुद्दत मुकम्मल कर लेगी तो उसके बाद 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे? तवक्को करते हैं और पीपल्स पार्टी भी समझती है कि जब टर्म पूरी होगी अगस्त में, उसके बाद विद इन 60 डेज इलेक्शन होने चाहिए। और हम तवक्को करते हैं कि चारों असेंबलीज़ के इलेक्शन और नेशनल असेंबली के इलेक्शन एक साथ होंगे। इशू यही था कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के इलेक्शन एक साथ हों। मामला सब जुडिस रहा, कोर्ट्स में भी गया, लेकिन क्योंकि हमारी मुल्की की जो प्रोविंशियल सेटअप है और उसकी नुमाइंदगी नेशनल असेंबली में खासी डिस्पैरिटी है। सारे सूबे तीनों एक तरफ हो जाएं तो पंजाब की सीटें फिर भी उनसे ज़्यादा बनती हैं, तो वो फिर अफेक्ट करते थे इलेक्शन। किसी बड़े सूबे के हो जाते पहले और नेशनल के बाद में होते, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मुतालबा था या उनकी सोच थी कि एक वक्त पे इलेक्शन हो ताकि एक इलेक्शन दूसरे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर सकते और अफेक्ट ना कर सके। तो हम समझते हैं अक्टूबर में इलेक्शन ड्यू हैं तो होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि वो जो टाइम फ्रेम दिया गया नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसके मुताबिक इलेक्शन हो। आखिरी सवाल बिल्कुल बुखारी साहब, एक नेशनल गवर्नमेंट की बात सुनी जा रही है इस्लामाबाद में, क्या आपके इल्म में है कि इलेक्शन से पहले कोई नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए और वो फिर इलेक्शन का एहतमाम भी करे और मईशत को भी संभाले, और इलेक्शन अगर 6 महीने 8 महीने लेट करने पड़े तो वो भी कर ले? तो ऐसी कोई अगर होती है, तजवीज़ सामने आती है, तो पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखें, ये तो अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका आरिफ साहब। गुजारिश है कि किसी मुतलका अदारे की तरफ से ऐसी कोई बयान सामने नहीं आया, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। हम समझते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई नेशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं है, बड़ा सीधा है कि लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उसके अलावा तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसी कोई प्रोविजंस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि केयर टेकर का प्रोविजन है, वो केयर टेकर की गवर्नमेंट जो है वो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से होता है। अगर वो नहीं करते तो पार्लियामेंट्री कमेटी करती है, पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर देता है। तो उसको आप नेशनल गवर्नमेंट का नाम दें या कुछ और नाम दें, मैं तो उसको केयर टेकर गवर्नमेंट समझता हूँ जो आइन के मुताबिक है। तो जब वो वक्त आएगा, एक्सटेंशन की बात है, अभी मैं समझता हूँ कि अभी कबल वक्त ये बात है कि एक्सटेंशन की,
लेकिन हम ये समझते हैं कि एक्सटेंशन की भी रीजनिंग्स चाहिए होती जी। हैं, उसके भी ग्राउंड चाहिए होते हैं। तो वो जब अगस्त आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा क्या बारूजी हालात है, क्या होना है क्या नहीं होना। तो फिर उसके लिए हमारी पार्टी जो है कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं करता, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करती है। तो जब बात सामने आएगी तो हमारी पार्टी उस पर मुशावरत करेगी, फिर फैसला करेंगे।